दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वीर सिंह। आज एक बहुत ही अहम बिंदु पर मैं आपसे बात करूंगा, जिसमें कि ये है कि आजकल जो आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि एनिमल्स का, लाइव स्टॉक का फ्री में वैक्सीनेशन हो रहा है, एफएमडी वैक्सीनेशन हो रहा है, खुरपका मुहपका वैक्सीन के बारे में। तो इसमें आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लोग, पहली बात तो ये है कि दो तरह के लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं। एक तो लोग टैगिंग नहीं करवाना चाहते हैं, उनको ये लग रहा है कि टैगिंग लगाने से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। उनके मन में कुछ इस तरह से संदेह है कि एक तो टैगिंग लगाने से उनकी सूचना जो है सीक्रेट सूचना कुछ गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, जिससे गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी या उनका कोई हैरेसमेंट करेगी। नंबर 2 कि वो ये भी सोच रहे हैं कि हम टीका लगवाएंगे, इससे हमारा नुकसान हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। ये दोनों बातें निराधार है, इसमें कोई भी जो है कोई भी बेस नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई भी सत्यता नहीं है। तो इसमें देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, वैक्सीन जो भी आती है वो एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, ना कि उसको बीमार डालने के लिए होती है। और अगर पशु प्रोटेक्ट होता है, इम्यूनाइज्ड होता है, एंटीबॉडी डेवलप होती है, तो उससे लाभ किसका होता है? पशुपालक का होता है। तो पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि वैक्सीनेशन से कोई नुकसान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि जो टैगिंग से लोग कतराते हैं, घबराते हैं, कुछ लोग पीछे हटते हैं, कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, हम टैगिंग नहीं लगवाएंगे, ना वैक्सीनेशन करवाएंगे, ना ही हम आपको अपनी सूचना देंगे। तो ये एक बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि नकारात्मक अप्रोच है। एक नकारात्मक जो है अप्रोच है किसी सुविधा के खिलाफ। लोग कहते हैं हमें इससे लाभ क्या मिलेगा? क्यों? वैक्सीनेशन क्या कोई लाभ नहीं है? फ्री में अगर वैक्सीनेशन आपके पशु का हो रहा है तो क्या ये लाभ नहीं है? आपके एनिमल का प्रोटेक्शन हो रहा है, ये लाभ नहीं है? लेकिन मैं बताऊंगा कि टैगिंग क्यों आवश्यक है। गवर्नमेंट या सरकार, भारत सरकार ने एक पूरा पोर्टल इनाम बना रखा है, एनडीडीबी उसको रन कर रही है कि उस पर सारे पशुओं का, जितने भी लाइव स्टॉक हैं, उनकी सूचना उस पर जो है अपडेट की जाए, और इससे जो है एक नेटवर्क बनेगा और पशुपालक को समय समय पर उसके मोबाइल पर वो सूचनाएं देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि 130 करोड़ लोगों को उनके पशुओं के बारे में जानकारी देना संभव नहीं है। लेकिन सरकार ने एक नेटवर्क तैयार किया है और ये पंजीकरण के माध्यम से हर पशु को ऑनलाइन एक पोर्टल पे रखा है, जिससे कि उनकी सारी सूचनाएं उनके पास रहें और समय समय पर जिस आवश्यकता अनुसार किसान को एसएमएस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनको सूचित किया जाए, बताया जाए, जिससे कि वो पशुपालन की जो विधियां हैं, एनिमल हस्बेंड्री की जो टेक्निक्स हैं, उसमें सुधार करें और उससे जिससे कि उनकी उत्पादकता बढ़े और उनकी इनकम बढ़े। तो देखिए, मैं दूसरी चीज इसके बाद अब आऊंगा कि टैगिंग क्यों आवश्यक है। टैग लगाने के बाद क्या होता है कि पशु को एक अपना यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिलता है। 12 नंबर का, 12 डिजिट का एक ऐसा नंबर मिलता है जो पूरे भारत में किसी और पशु का नहीं होता है। जिस प्रकार हम लोग आधार नंबर पाते हैं, उसी हम लोग जब आधार नंबर बनवाते हैं, जो आधार नंबर बनता है, वो आधार नंबर अपने आप में जो है एक यूनिक नंबर होता है, जो कि किसी और व्यक्ति का नहीं होता है। उसी तरीके से पशु का भी होता है। नंबर 2 कि टैगिंग के बिना उस पशु की पहचान कुछ नहीं होती है। अगर टैगिंग लग गई तो उस पशु की एक पहचान होती है, उस पशु के बारे में हम बात करते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन अगर करते हैं तो उस नंबर के माध्यम से ही करते हैं। हम गाय भैंस की कोई ऐसी नाम नहीं होता है, ना ही ऐसा कोई उनका फिजिकल अपीयरेंस में कोई बहुत बड़ा अंतर होता है जिससे कि हम उसको अलग करें, आइडेंटिफाई कर सकें। तो आइडेंटिफिकेशन का सबसे बड़ा जो है ये हमारे पास साधन है। तो देखिए, इंडिविजुअल जो ओनर्स होते हैं, गांव में जो लोग होते हैं, 1-2 पशु रखते हैं, उनको इसकी अहमियत ज्यादा इसलिए नहीं महसूस होती है क्योंकि वो 1-2 पशु रखते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में उनको आसानी होती है। लेकिन इसका अहमियत, इस टैगिंग की अहमियत, एक फार्म, जो डेयरी फार्म चलाते हैं लोग, उसमें इसकी बहुत अहमियत होती है कि उनको ये बात समझाना नहीं पड़ता है कि टैगिंग क्यों आवश्यक है। देखिए, दूसरी चीज क्या है, एक तो आइडेंटिटी आपको देनी है। दूसरी चीज इसके अलावा ये है कि आप कोई भी गवर्नमेंट की योजना है, जो स्कीम्स है, जो कि सब्सिडाइज स्कीम है, जिस पर कि गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च करती है, जैसे आप देखेंगे पशुधन बीमा है, लाइव स्टॉक इंश्योरेंस है, इसमें 75% प्रीमियम जो है वो गवर्नमेंट बियर करती है, वहन करती है। तो इसमें केवल 25% ही देना पड़ता है। उसमें भी इंश्योरेंस कंपनी बिना आइडेंटिटी नंबर के, पशु के आइडेंटिटी नंबर के आपका इंश्योरेंस नहीं करती है। तीसरी चीज कि आजकल आप देखेंगे केसीसी पशुपालन एक नई योजना गवर्नमेंट लेकर आई है, जो कि कृषि से हट करके पशुपालन के लिए स्पेशल जो है क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं। इसमें भी आप पशु चिकित्सा अधिकारी से आपको हेल्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको पशु का एयर टैगिंग कराना आवश्यक है, क्योंकि बिना उसके पशु चिकित्सा अधिकारी आपको
जो है हेल्थ सर्टिफिकेट या स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्गत नहीं कर सकता है, जो कि बैंक आपसे डिमांड करेगा। तीसरी चीज और है कि देखिए, जैसे किसी दैवीय आपदा की कंडीशन में मान लीजिए आपके एनिमल की डेथ हो जाती है, कैजुअलिटी हो जाती है, तो आने वाले समय में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका एनिमल, आप कोई भी डेथ एनिमल को कहेंगे कि हमारा पशु है, मर गया है, इसके लिए हमको कॉम्पनसेशन चाहिए, हमें गवर्नमेंट से सहायता चाहिए। ये कैसे प्रूव होगा कि ये पशु आपका ही है? ये भी हो सकता है किसी और का पशु आप अपना बना करके बता करके उसका वो लेना चाहते हैं, तो क्या होगा कि इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा? अब पशु का टैग होना बहुत जरूरी है। पहले तो उसके कान में टैग होगा, इसके बाद उसका पंजीकरण होना बहुत जरूरी है। जब वो पंजीकरण इनाम पर होगा तो कोई भी संस्था, चाहे वेटनरी डॉक्टर हो, चाहे जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो आपको कॉम्पनसेशन देना चाहती है, वो आपसे टैग नंबर मांगेगी, ऑनलाइन चेक करेगी कि टैग नंबर का पशु किसके साथ जो है रजिस्टर्ड है, तो उसको पता लगेगा, तभी वो आपको कॉम्पनसेशन देगी। कहने का तात्पर्य ये है कि पशु चिकित्सा अधिकारी भी उसका मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि जो भी है वो तभी देगा जब उसमें टैगिंग हो, उसका रजिस्ट्रेशन हो। और तीसरी इसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि जब भी आप आने वाले समय में, अभी तक तो क्या है कि आप देखते हैं कि खरीद फरोख्त में इसकी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये धीरे धीरे बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहा है कि रवन्ना जो बनता है, सेल डील जो बनती है, आप देखते हैं कि सेल डीड बनता है एक रवन्ना के फॉर्म में, उस पर केवल पशु का जो है मूल्य लिखा जाता है, उसकी कीमत लिखी जाती है, खरीदने और बेचने वाले का नाम लिखा जाता है। लेकिन आने वाले समय में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उस पर टैग नंबर भी अनिवार्य होगा। उस परिस्थिति में आपको टैग कराना बहुत जरूरी है। इसके अलावा और भी एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी लोग मिस जो है रिप्रेजेंटेशन, या उसको कह सकते हैं कि आप किसी और के पशु को अपना पशु बना लेते हैं। चोरी इत्यादि के केस में पशु के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो पशु टैग्ड हो। पुलिस केस में जब भी आप लेकर के ट्रांसपोर्टेशन करेंगे पशु को, उस केस में भी जो है पुलिस आपसे पूछ सकती है कि भाई ये किसका पशु है, कैसे हम माने कि आपका पशु है। लेकिन अगर आप अपने पशु को टैग करा के रखेंगे तो उसको आसानी से वो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ये किसका पशु है। इनकेस लोग कहेंगे भाई टैग को हटा दिया, काट दिया, तो क्या करें? लेकिन व्यवस्था धीरे धीरे इस तरह से बदल रही है कि अगर किस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये सुविधा आपके पास है, इस समय हर गांव में उपलब्ध है, बहुत आसानी से टैगिंग का काम हो रहा है, उसका ऑनलाइन पंजीकरण भी हो रहा है बिना किसी आपके एफर्ट के। आपको केवल उसमें सहयोग करना है, अपने जो है आधार कार्ड परिवार के किसी एक सदस्य का देना है, मोबाइल नंबर देना है और पशु की सूचना देनी है, जिससे कि आपका सारा डेटा अपडेट हो जाए। और समय समय पर आपको एनडीडीबी की तरफ से इनाम जो पोर्टल है उसकी तरफ से सूचना भी मिलती रहेगी कि पशु की आपकी उम्र, सपोज आपके पशु की उम्र अभी कम है, लेकिन जब वो ब्रीडिंग की स्टेज में आएगा, जब वो गर्भित होने की स्थिति में आएगा, एज में पहुंचेगा, तब आपके पास मैसेज आएगा कि आपके पशु की उम्र अब हो गई है और इसको आप अब जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या बीज चढ़ाने का काम कर सकते हैं। या कभी कभी जो है आपका पशु एक समय के बाद जो गर्भित नहीं हो रहा है, तब भी आपको एक सूचना मिलेगी कि आपको क्या कार्रवाई करना चाहिए। पशु पोषण के बारे में भी सूचना आपको मोबाइल के माध्यम से मिलेगी कि आपको पशुओं को क्या क्या खिलाना चाहिए, जिससे कि पशु के स्वास्थ्य में सुधार आए और आपको अच्छी उत्पादकता मिल पाए। और देखिए, आप जो है कभी फाइनेंस करवाते हैं, लोन करवाते हैं डेयरी के लिए, तब भी आपके पशु को टैगिंग करवाना अनिवार्य होता है, क्योंकि बैंकर आपको बिना टैगिंग के जो है पशुओं को जो है परचेज करने नहीं देता है, क्योंकि उसको इंश्योरेंस करवाना होता है, हर एक पशु का इंश्योरेंस होना है और बिना टैगिंग के इंश्योरेंस नहीं हो सकता। तो इसमें किसी भी तरह का भ्रम रखना और भ्रम फैलाना कि टैग लगाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले लेगी, कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी सूचना लेगी, हमसे टैक्स लगाएगी। शायद उनको पता नहीं है टैक्स लगाने का तरीका क्या है। आप यहाँ पर अपना कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं जिससे कि आपके पैसे के या धन के बारे में पता चले। आप केवल पशु की सूचना दे रहे हैं और इतना बता रहे हैं कि फला आदमी के पास पशु हैं। और गवर्नमेंट को टैक्स लेने के बहुत सारे तरीके हैं, वो ऑलरेडी उसकी सूचना, आपके बैंक की सूचना ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है। आप जो है प्रधानमंत्री जो है किसान सम्मान योजना में लाभान्वित हो रहे हैं, अपने बैंक अकाउंट ले रखे हैं, आधार कार्ड लिंक है, वहां से गवर्नमेंट आपका पता लगा सकती है। लेकिन यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसमें आप बिल्कुल भी किसी तरह का भ्रम या भय ना पालें कि टैगिंग कराने से आपके पशु को कोई नुकसान होने वाला है या आपको भी कोई नुकसान होने वाला है। किसी तरह का नुकसान है, इसमें केवल आपको फायदा होने वाला है।
आपके पशु के टीकाकरण की सारी सूचना ऑनलाइन होगी। सब कुछ व्यवस्थित होने जा रहा है आने वाले समय में। और ऐसा नहीं है कि आपने पशु को बेच दिया लेकिन पंजीकरण आपके नाम से है तो क्या होगा, तो उसका भी सोल्यूशन है। पशु का ट्रांसफर भी होगा, पशु एक मालिक से दूसरे मालिक के पास भी ट्रांसफर हो जाएगा, वो आपके गांव में ही हो जाएगा। जो व्यक्ति आपका पंजीकरण कर रहा है वो खुद ही कर देगा, उसको आप सूचित कर देंगे। और हिंदुस्तान के किसी कोने में होगा, ऐसा नहीं कि केवल यूपी में होगा। यूपी से बाहर भी आपका पशु अगर बिकता है तो आप वहां पर भी अपने पशु को ट्रांसफर करा सकते हैं। तो ऐसी कोई समस्या आने वाली नहीं है। एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था डेवलप हो रही है, विस्तृत जो है। और इसमें क्या है कि आपको सहयोग देना है और आप सहयोग देंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरी चीज एक और बता दूं कि पशुओं का पंजीकरण होता है तो एक डेटाबेस गवर्नमेंट के पास जाता है। वो किस तरह का जाता है, पशुपालन की व्यवस्था के बारे में कि किस तरह के पशुओं का पालन किस क्षेत्र में लोग ज्यादा करते हैं। जो है कि नॉन डिस्क्रिप्ट देसी गायें रखते हैं या साहिवाल रखे हैं या एचएफ रखे हैं या गिर रखे हैं, किस तरह की व्यवस्था, कौन सी भैंस है, देसी नस्ल की भैंसें ज्यादा हैं। तो एक पूरे गांव का या पूरे जिले का एक जो डेटा गवर्नमेंट के पास जब जाता है तो वो गवर्नमेंट उसी हिसाब से अपना प्लान भी बनाती है कि इस क्षेत्र में पशुपालन के किस भाग में हमको ज्यादा योजनाएं लाने की जरूरत है, पशुपालकों को ज्यादा सहायता देने की जरूरत है। तो इसमें आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सूचना गवर्नमेंट आपके विकास के लिए, आपकी भलाई के लिए उपयोग करेगी। और दूसरी चीज ये भी है कि जैसे मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत जो है एक NAIP प्रोग्राम जो है शुरू किया गया है, जिसमें कि पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान निःशुल्क हो रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 500 गांव में ये योजना चल रही है। लेकिन वहां पर ज्यादातर गांवों का चयन, उन्हीं गांवों का चयन किया गया जहां पर 400 से 500 पशुओं की संख्या है। तो आपके पशु पंजीकृत होंगे, ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड होंगे, तो गवर्नमेंट को सूचना पहुंचेगी, तो वो गवर्नमेंट उस सूचना से आपको लाभान्वित करेगी। कल को कोई योजना आएगी, अगर गवर्नमेंट ऑनलाइन बेनिफिशियरी या लाभार्थियों का चयन करेगी, तो अगर आपने अपने पशुओं का पंजीकरण नहीं कराया है तो आप तो लाभार्थियों की श्रेणी में कभी आ ही नहीं सकते, अगर आप भागे रहेंगे तो ऐसा है, आजकल देख रहे हैं कि हर जगह लाभार्थियों का चयन जो है ऑनलाइन होने लगा है। ऑनलाइन उनका पंजीकरण होता है, फिर उनका उसी में से चयन हो जाता है, जिससे कि जो है मिडलमैन या किसी तरह की जो भेदभाव से बचा जा सके। तो अगर आप इस सिस्टम से, व्यवस्था से बाहर रहेंगे तो आपको लाभ निश्चित रूप से नहीं मिलेगा। लेकिन आप सहयोग करेंगे, आप इसमें अपना पंजीकरण कराएंगे, तो कल को कोई गवर्नमेंट स्कीम लाती है, कोई व्यवस्था लाती है, किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट लाती है, तो आपको निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। आप ये दूसरा उदाहरण देखिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होता आधार का, अकाउंट का, तो क्या LPG का आपको सब्सिडी मिल पाती? कभी नहीं मिल पाती। हम कहते हैं कि हम तो रजिस्टर नहीं कराएंगे, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेगी, लेकिन गवर्नमेंट आपको कुछ दे रही है। तो गवर्नमेंट को टैक्स लेने के बहुत तरीके हैं और आपके न चाहते हुए भी गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है। तो इस भ्रम में हमें नहीं रहना चाहिए। लेकिन पशुपालन कृषि ऐसा क्षेत्र है जहां पर अभी तक तो गवर्नमेंट ने टैक्स लेने की बात नहीं की है। अभी यहाँ तो हम किसानों की आय को दुगना करने की बात गवर्नमेंट सोच रही है। तो आप ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट जो है किसानों की आय दुगना करने के बारे में सोच रही है, तो जो भी सूचना आपसे ले रही है, इसका पूरा का पूरा उपयोग आपकी आय को दुगना करने, न कि आपकी आय को कम करने में होगा। और आपकी इनकम को बढ़ाना, आपके कार्य को और सुदृढ़ करना, पशुपालन को सुदृढ़ करना और पशुपालन में विकास को तेज करना है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप इस मुहिम में, इस काम में अपना सहयोग दीजिए। किसी भी तरह के भ्रम से दूर रहिए। कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा है जिससे कि आपका नुकसान हो। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आपको जानकारी मिलेगी और आप इस कार्यक्रम में इसमें पूरा सहयोग देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।